प्रदेश के तमाम सीटेट अभ्यर्थी साथियों, आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न यूट्यूब चैनल के द्वारा या अभ्यर्थियों के बीच 7वें चरण की स्थिति क्या है, और फोकस करेंगे नियोजन नीति का, 7वें चरण सेवा शर्त नियमावली का। साथियों, ऐसी चर्चा आ रही है कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, चैनलों के द्वारा जो बातें फिल्टर होकर के आ रही है कि नियमावली बन के तैयार है, जब कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों के पास भेजा गया है, पब्लिक डोमेन की बात आ रही है। आप जानते हैं कि यह मसला कहां से उठा। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जब प्रधानाध्यापक शिक्षक बहाली के बारे में गया था, उस समय में शिक्षा विभाग से उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने पूछे कि क्या आप नियमावली किस तरह बनाते हैं, क्या आप पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा होती है। उस समय का मुख्य उद्देश्य यह था कि नियमावली में कुछ से जो संसर्गित व्यक्ति है, उसको नियमावली पर मोहर लगने से पूर्व जानकारी होनी चाहिए, और जिस बिंदु पर क्लेम होगा, संशोधन होगा, उसको संशोधित का मौका मिलना चाहिए। और अनुभव के आधार पर बात है, उसके आधार पर भी मैंने बोला है विभिन्न चैनल के माध्यम से पूर्व में कि निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय के दोनों अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक के में पार्टिसिपेट, बहाली प्रक्रिया में पार्टिसिपेट का मौका मिलेगा। तो एक तरफ उम्र की सीमा 60 वर्ष तक है और दूसरे वर्ष तक 47 वर्ष तक है। यह द्वंद्वता क्यों, यह वैमनस्यता क्यों? अनुभव का भी रिड्यूशन की बात है। जो स्टेट सीटेट अभ्यर्थी 2012 के बाद में उतना अनुभव नहीं था, तो एक्सपीरियंस का रिड्यूज हो रहा है। आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार 55 वर्ष से पीजीटी टीजीटी में उम्र रखा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को, पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को, वर्तमान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को, दीपक सर को, रवि सर को, और चित्तरंजन गगन जी जो राजद के प्रवक्ता हैं, संदीप सौरभ, मनोज मंजिल, ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी की बात करते हैं। कहीं मैं ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई किस जनप्रतिनिधि को किसको दिखाया जाएगा, यह शिक्षा विभाग की एक प्रक्रिया है। मेरे समझ से मुझे जो मालूम है, जानकारी है, उस बात को मैं यह बात व्यक्त कर रहा हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जब तक कैबिनेट की मुहर नहीं लगती है, तो ऑनलाइन जब तक वह प्रकाशन आम आवाम के लिए नहीं होगा, तो जो संसर्गित व्यक्ति है, जो रिस्पॉन्सिबल कमेटी है, उसी को वह मिल सकता है। किसी जनप्रतिनिधि को ऐसी बातें नहीं आती है, ऐसी उसको ओपन नहीं किया जाता है बाजार में। हमें जो कहा गया है, हमारे साथ और भी अभ्यर्थी थे, तो एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर कोई भी बिहार के विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, मैं कान खोल करके कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी वर्ग की राजनीति कीजिएगा तो अपने घर में कीजिए। अगर बिहार की राजनीति करना है तो शिक्षक समाज की जमात की राजनीति करनी होगी। और एज रिलैक्सेशन, ऐसा मैं बार बार ज्ञापन के माध्यम से बोला हूं कि 55 वर्ष तक जो हमारे पास डाटा है, अभ्यर्थी रिमाइंडर में है, चाहे स्टेट हो या प्राइमरी,
और इसमें कमी बेसी अगर करने का प्रयास कोई भी जनप्रतिनिधि करेगा, चाहे किसी भी विधानसभा से हो, तो वह विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। चाहे मंत्री जी हो, संतरी जी हो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं जीएम एजुकेशन के माध्यम से, और कोई भी अभ्यर्थी जो टेंडर एज का है इस मुद्दा पर अगर विरोध करेगा तो यह जनमानस नहीं भलमानस की शिकायत है। सीटेट अभ्यर्थी का प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में जैसे लड़ते आया है, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जा सकता है। इसलिए अभ्यर्थी कान खोल करके सुन ले, एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर कोई भी नियमावली ऐसा मान्य नहीं होगा जिसमें सॉर्ट आउट करने की मंशा मैं किसी भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का उल्लू सीधा नहीं करने दूंगा। 60-40 की बात है, मैं भी मानता हूं। एक्चुअल मैटर को आपको भी मानना पड़ेगा कि कोई भी नियमावली किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है। 212 की नियमावली बना, उसका प्रपोजल 2008 से आया। मदन मोहन झा जिस समय पर सचिव थे, उस समय की क्या परिस्थितियां थी? पहले उससे पूर्व 60 वर्ष एज रिलैक्सेशन दिया गया था। शिक्षक की बहाली आज नहीं हुई है, हो रही है। शिक्षा उस नियमावली को गौर कीजिए। और ट्रेन टीचर को स्टेट की तो बात बाद में आई है, बीटेट की परीक्षा बाद में आई है, क्वालिटी गुणवत्ता जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आई है, जब नियोजन नीति बना है, तो उस समय में 60 वर्ष तक जो ट्रेन टीचर थे उसको मौका मिलता था। आप किसी को एज रिलैक्सेशन के नियमावली के आड़ में आप पार्टिसिपेट होने से वंचित नहीं कर सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि इस पर इसके सॉर्ट आउट करने की इसमें बाधा बनेगा, वह फिर विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का मुंह नहीं देखेगा। मैं यह बात कहता हूं, और यह शिक्षक अभ्यर्थी का आवाज है, इस बात को सुनना पड़ेगा। 60-40 में मेधांक की बात आई थी। मैं मानता हूं कि मेरिट नॉन मेरिट स्टेट वाले की लड़ाई था, एक सर्वमान्य हल लगा, और उसमें हम लोगों ने भी कहा कि बीच का एक रास्ता होना चाहिए। और बीच के रास्ते में हमें अच्छी तरह याद है कि राष्ट्रपति का चुनाव 18 सितंबर को था, और 17 तारीख को पंचमुखी मंदिर के सामने मैंने पूरे सिक्योरिटी के साथ कहा था कि 60-40 मेधा अंक बनाने की प्रक्रिया लागू होने जा रही है। इसमें मेरिट नॉन मेरिट दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेज में लाने का प्रयास किया जा रहा है, और सीटेट को भी यह नियमावली में मौका मिलेगा। हमें जो शिक्षा विभाग से बताया गया कि लोअर एज में प्राइमरी और स्टेट में थोड़ा सा 2-3 बरस पूर्व में नियमावली में अंतर रहता था, 18 और 21 रहता था, लेकिन मैक्सिमम एज जो होगा वह दोनों का एक समान होगा। हाई स्कूल के टीचर्स के लिए भी, माध्यमिक के टीचर के लिए भी, और प्राइमरी के टीचर के लिए भी। अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं है, वह जो कैबिनेट में मोहर लगने से पहले एक प्रक्रिया है जिसमें नियमावली पर मोहर लगती है, विचार होता है, लेकिन किसी को दिया जाएगा देखने के लिए, यह हमको तो नहीं लगता है। आप लोगों को लगता है ऑल सीटेड कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम बिहार हैव ए माइंड व्हाट इज द टेक डिसीजंस, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग ऑफ एनी मैटर्स। आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं, यू हैव ए ऑलरेडी यू हैव ए मैनर। तो कौन क्या कहता इससे मायने नहीं है, मायने है कि क्यों 7वीं चरण की प्रक्रिया 4 वर्षों से लंबित है। आप जानते हैं, उस विधायक से पूछिए कि क्या वेदना रहा होगा, क्या दर्द झेला होगा, जिसको अपने ही पार्टी दल बदल के कारण जब मामला विधानसभा चेयरमैन के साथ साथ सुप्रीम अदालत में जाता है, और 5 वर्षों में अंत में 2 महीने में फिर उनके
विधायिका वापस आता है और बीच में निलंबित हो जाते हैं, क्या वेदना रहता होगा। इस नियमावली आप जानते हैं कि सेवा पहले शिक्षक नियोजन नीति बनता है, सेवा शर्त नियमावली बनता है और सेवा शर्त नियमावली के आधार पर ही शिक्षक की बहाली होती है। हम लोगों का संगठन एक दिन के लिए नहीं है। हम लोगों का संगठन 2019 में इसकी शुरुआत हुई और यह जब तक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बन जाते हैं उसके बाद भी यह संगठन काम करेगा, सभी के लिए काम करेगा, जितनी इसकी शक्ति होगी, जितनी आप लोगों की आवश्यकता होगा। बिहार प्रदेश है, डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एज ए टीम कैप्टन शी विल बी फेल, हाउ कैन टेक्निक अवे फॉर ऑल ओवर सीटेड कैंडिडेट फॉर सेटिस्फाइड all are after satisfied all are move in the one direction। एक कैप्टन ऑफ टीम के नाते आपको महसूस कीजिएगा कि सभी को एक साथ मूवमेंट में ले जाना कितनी कठिनाई होती है। जरूरत इस बात का है कि आप डिमांड इज एनर्जी ऑफ हाउस। मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मां सरस्वती से याचना करता हूं कि जो भी सीटेड अभ्यर्थी की लड़ाई में, 4 वर्षों की लड़ाई में किसी न किसी में किसी ग्रुप या आवश्यकता एक है, अगर संघर्ष किया है तो सीटेड अभ्यर्थी को उससे सीटेड अभ्यर्थी का स्वागत है और सभी को स्वागत करना चाहिए। अश्लीलता अपभ्रंश का मैं कमेंट देखता हूं, हंसी आती है। कभी कभी यह महसूस होता है कि मैं अगर सीटेड अभ्यर्थी नहीं होता तो इस तरह की टेंडेंसी वाले अभ्यर्थी का नेतृत्व नहीं करता। आपने देखा हम लोगों से भी जो असंतुष्ट थे, बहुत सारी परिस्थितियों में आंदोलन के माध्यम से मंच बनाया। हम लोगों ने बिना किंतु परंतु किए हुए सहृदय उस मुहिम में साथ दिया था जो कि सही रास्ता में है। हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा बीच बीच में आवश्यकता एक है, शिक्षक बनना है। अभ्यर्थी आप भी हैं, अभ्यर्थी सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड, डीएलईडी और बीएड किया है और सीटेड या बीटेड पास किया है। लड़ाई हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सभी शिक्षक बन सके। ऐसा नहीं चाहे उर्दू का मामला हो, 50-60 का हो, 50-60 मेधा अंक बनाने की प्रक्रिया हो, 50-100 उर्दू का मामला हो मार्क्स पर। महिला अभ्यर्थी के लिए एक समस्याएं आ रही है कि बिहार की बेटी अगर सीटेड पास किया है, शादी कहीं और हो जाती है तो पिता प्रधान है, उसको मूल्य है। अगर दूसरे प्रदेश की महिला अभ्यर्थी की शादी बिहार में होता है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उस वैसे अभ्यर्थी बिहार में शादी हुई है, वह भी ट्रेंड है, सीटेड पास है। इस तरह से कुछ नियमावली में बाधाएं तो है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, होता है, कॉन्ट्रडिक्शंस करना पड़ेगा। आप इस बिंदु पर सोचिए कि वह समस्या से आप भी होते। इफ यू थिंक you will also a candidate a passing that problems, what will we do? You will obtain a self decision, right decision। आप एक आत्मा की पुकार कीजिए और विश्राम नहीं लीजिए। हमारे कोई भी योद्धा प्रदेश के अभ्यर्थी सब जिस तरह से डाक बंगले चौराहे पर विगत दिनों में जो आंदोलन किया था, सोई हुई सरकार को तब तक फिर जागृत करना है और बिगुल बजाना है।
हम लोग भी शांत थे कि सीटेट अभ्यर्थी की एग्जामिनेशन चल रहा है, मेधांक बनाने की प्रक्रिया में जो सुधार आई है, बहुत सारे अभ्यर्थी का फोन आता था कि सर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। अब एग्जामिनेशन समाप्त होने वाला है। यह सरकार या कोई भी सरकार केवल परीक्षा देने के लिए और ट्रेनिंग के लिए आंदोलन तो थोड़ा मोड़ा कम करना पड़ता है, लेकिन नौकरी लेने के लिए बिहार में जब जब भी शिक्षक की बहाली हुई है तो अभ्यर्थी की लाठी बरसा करके ही बिहार सरकार नौकरी दिया है। बेरोजगारी की दंश क्या होता है? हमारे जनप्रतिनिधि जो एमएलए, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सब हैं, ये लोग भी जनमानस से जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पार्टी की व्यवस्था हो, सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं खुले मन से। जब आपस में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों की बात सही है। जब अंतरात्मा से मैं वैसे कैबिनेट के मंत्रालय मंत्री से भी गुजारिश करता हूं कि जब आप सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप अपने कैबिनेट के मंच पर भी लाइए, आपकी सरकार की अहमियत होगी। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कार्य प्रणाली बड़ा होता है। गुणवत्ता का प्रचार नहीं किया जाता है, क्वालिटी एक शाइनिंग है, एक रे ऑफ लाइट है, जिसको व्यक्ति पसंद, लाइक या डिसलाइक उसके यूटिलाइजेशन पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी बात को रखने का जो विभिन्न तरीका है, उसमें वार्ता से लेकर आंदोलन भी समाहित है। तो नियमावली के आड़ में 4 वर्षों तक क्यों 7वीं चरण की प्रक्रिया लंबित है? महागठबंधन के वैसे जनप्रतिनिधि से आप जहां भी मुलाकातें होती है, आप उनसे पूछिए। मैंने चितरंजन जी से टेलीफोन पर भी बात किया है, एज रिलैक्सेशन की मुद्दा को रखा है, नियमावली नियोजन नीति के बारे में चर्चा किया है, सेवा शर्त नियमावली के बारे में मैंने कहा है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है हम लोगों को कि निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग समय लिए हैं, फिर जाएंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग भी एक साथ आइए, एक साथ मंच पर रहिए। हमारे द्वारा आंदोलन हो, आपके द्वारा आंदोलन हो, किसी के द्वारा आंदोलन हो या वार्ता हो, नियमावली वही मान्य होगा। यह मैं न्यायालय का स्वागत करता हूं कि पब्लिक डोमेन में 2 महीने के लिए समय दिया जाना चाहिए और जिस बिंदु पर सुझाव आता हो उसका समाधान वहीं कर देना चाहिए, जिससे न्यायालय में जाने की मौका नहीं मिले। मैं स्वागत करता हूं कुछ स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने कहा है कि नियमावली में मैं इसलिए देर लगा रहा हूं जो किसी को न्यायालय में जाने की मौका नहीं मिले। तो आप जानते हैं, मैं आपको कहता हूं कि आपकी कृपा नहीं, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का अंतर्दृष्टि यह कहता है, क्या आपको कहता है कि जो ट्रेंड टीचर है और सीटेड टीचर है, पास है, बीटेड पास है, उसको एज रिलैक्सेशन पर आप छांट दीजिएगा? आपको शोभा देता है? आपकी अंतरात्मा कहती है? आपकी अंतरात्मा नहीं कहती है तो आपका जब स्वीकार होगा और नहीं होगा तो न्यायालय तो छिते है। तो यह सब प्रक्रिया में बाधा नहीं बने। स्मूथनेस की बात हो रही है, शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का हम लोग भी तो देख रहे हैं कि कितना स्पीड से प्रक्रिया में इतना समय लगता है। देखिए, आपसे पहले झारखंड की सरकार पीजीटी टीजीटी का बहाली करने जा रही है, जबकि अपने यहां से नियमावली काफी रोग ग्रसित नियमावली था झारखंड सरकार का। आप लोगों ने तो ठीक ठाक था,
हाँ, 2020 की नियमावली तो बना और कोई बहाली नहीं हो पाई। नियमावली वह हो जो सब स्वीकार्य हो, कम से कम 2-3 चरणों में बहाली हो, 2 बार 3 बार। 2022 की नियमावली का प्रकाशन कीजिए और पब्लिक डोमेन की बात न्यायालय जब दिया है, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है कि शिक्षक का जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी के जनप्रतिनिधि, जो शिक्षक जमात से आते हैं, अभ्यर्थी का जनप्रतिनिधि से आप बात कीजिए कि किस बिंदु पर असंतुष्टि है। सरकार भी आपका, प्रतिनिधि भी आपका, आप बात भी कीजिएगा उन्हीं से। शिक्षक अभ्यर्थी का क्या कहाँ गया? शिक्षक अभ्यर्थी पब्लिक डोमेन की बात शिक्षक अभ्यर्थी के लिए है और शिक्षक अभ्यर्थी की बात को मानना पड़ेगा आपको। और नहीं मानिएगा तो विधानसभा लोकसभा का चुनाव तो आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार आपको चलाना है, हम लोगों को तो नौकरी करना है। आपके विभाग से और शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षा मंत्री कोई भी आते हैं जाते हैं, मैं जानता हूं एक पारिवारिक रिलेशन होता है। अपने परिवार में एक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को ना रखेगा तो कहां पर रखेगा। इसलिए जीएम एजुकेशन के माध्यम से नियमावली पर मैंने विशेष चर्चा किया है। आप अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटेट अभ्यर्थी संघ।